क्या इंडिया में फिर से लॉकडाउन लग सकता है? क्या इंडिया में फिर से महामारी आ चुकी है? ये कहाँ तक सच है, कहाँ तक गलत? आइए हम जानते हैं, क्योंकि हाल ही में हमें यहाँ कुछ रिपोर्ट के मुताबिक जानकारी प्राप्त हुई है। देखते हैं। हमें पता चला है कि हाल ही में चीन में एक वायरस HMPV नाम का वायरस बहुत ही तीव्रता से बढ़ रहा है और इस वायरस के ज़रिए रेस्पिरेटरी रिलेटेड डिसीज़ हो रही है, मतलब श्वसन संबंधी बीमारियां हो रही हैं। और ये वायरस हमारे इंडिया में भी इंटर कर चुका है। ठीक है, इंडिया में इसका शुरुआत हो चुका है, ये इंडिया में भी अपना इन्फेक्शन कर रहा है। अभी जो रिपोर्ट मिला है उस रिपोर्ट के अनुसार हमारे भारत में कुल 8 मरीज इस HMPV वायरस के चपेट में आ चुके हैं। और ये वायरस ख़ास तौर से 5 साल या उससे कम उम्र के बच्चों में इन्फेक्शन करने में ज़्यादा इफ़ेक्टिव है। ठीक है। हाँ, हालांकि ये HMPV वायरस सभी उम्र के लोगों को इन्फेक्ट कर सकता है। ठीक है, अभी तक तो किया नहीं लेकिन कर सकता है। और ये वायरस से हमारे जो रेस्पिरेटरी सिस्टम होते हैं उसके अपर एंड लोअर दोनों पार्ट में ये डिसीज़ अपना कर सकता है। ठीक है, हमारे जो श्वसन संबंधी ऊपरी हिस्से और निचले हिस्से हैं उन हिस्सों में ये अपना डिसीज़ उत्पन्न करता है। क्लियर? ये खासकर जो ग्रोविंग चिल्ड्रंस होते हैं, बढ़ते हुए बच्चे, उनमें, और जो ओल्डर एडल्ट हैं, मतलब जो बूढ़े लोग हैं, वृद्ध लोग हैं, उनमें ये इन्फेक्शन करने में ज़्यादा इफेक्टिव है। और वैसे लोग जिनकी इम्यून सिस्टम बहुत वीक होती है, मतलब प्रतिरक्षा प्रणाली बहुत कमज़ोर होता है, जो रोगों से लड़ने की क्षमता उनमें कम होती है, जिनमें इन्फेक्शन का खतरा ज़्यादा बढ़ जाता है, ज़्यादा जोखिम है उनको। ठीक है, ज़्यादा रिस्की है उनको, HMPV जल्दी अटैक कर सकता है और इन्फेक्शन फैला सकता है। ठीक है, HMPV वायरस का मतलब होता है ह्यूमन मेटा न्यूमो वायरस। अब ये वायरस किसी पे इन्फेक्शन किया या कोई इस वायरस से इन्फेक्टेड हो गया तो उस मानव शरीर में क्या क्या लक्षण दिखाई देगा उसको हम देखते हैं। ठीक है, जैसे कि कोई ह्यूमन बॉडी इससे इन्फेक्टेड हुआ, जैसे कोई व्यक्ति इस वायरस से के इन्फेक्शन से जूझ रहा है या उसमें ये इन्फेक्शन हो चुका है इस वायरस का, तो उस व्यक्ति के शरीर में क्या क्या सिम्टम नज़र आएगा, क्या क्या लक्षण दिखेगा इन्फेक्शन के बाद, वो हम लोग यहाँ देखते हैं। ठीक है, तो ये इन्फेक्शन से होने वाले सिम्टम्स देखते हैं। तो HMPV वायरस के इन्फेक्शन से दिखने वाले सिम्टम्स, तो सबसे पहला क्या है, उन्हें फीवर आने लगेगा, बुखार होने लगेगी। ठीक है, बुखार के साथ साथ खांसी भी आएगी, तेज़ खांसी या थोड़ी बहुत खांसी हो सकती है शुरुआत में, और फिर गले में खराश होगा, सोर थ्रोट। ठीक है, फिर नेज़ल कंजेशन, मतलब नाक बंद होगा। मतलब सारे इन्फेक्शन कैसे नज़र आ रहे हैं, सारे जो इन्फेक्शन से जो सिम्टम्स दिख रहे हैं वो सारे हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट या रेस्पिरेटरी डिसीज़ से रिलेटेड वाले सिम्टम्स हैं। ठीक है, हमारे श्वसन संबंधी रोग में जो लक्षण नज़र आते हैं वही सब सारे लक्षण नज़र आ रहे हैं। ठीक है, क्लियर? फिर आगे क्या है, रनिंग नोज़, बहती हुई नाक नज़र आएगी। ठीक है, फिर घबराहट होगा, बेचैनी सी होगी, सुकून नहीं मिलेगी, एकदम मतलब अटपटा सा फील करोगे आप, हलचल होती रहेगी आपके जहन में। ठीक है, वीजिंग, घबराहट, फिर शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, मतलब सांस लेने में भी आपको कठिनाइयाँ आएंगी। मतलब ये सारे जो सिम्टम्स हैं वो सारे क्या से रिलेटेड हैं, आपके श्वसन संबंधी तंत्र से। ठीक है, रेस्पिरेटरी रिलेटेड सिस्टम से ये सारे सिम्टम्स नज़र आ रहे हैं। ठीक है, क्लियर? अब आगे हम लोग देखेंगे कि इससे कैसे बचा जा सकता है, मतलब इससे बचने के लिए क्या क्या सावधानियां अपनाई जा सकती हैं। ठीक है, कौन कौन सी एहतियात हम लोग बरतेंगे तो इससे हम लोग बच जाएंगे। ठीक है, तो क्या है प्रिकॉशन में सावधानियां, देखिए प्रिकॉशन क्या है, मतलब हमें हमेशा स्वच्छता बनाए रखना है। क्लियर? स्वच्छता बनाए रखना है मतलब अपने आसपास अपने इन्वायरमेंट को स्वच्छ रखना है, खुद को भी, अपने यूज़ वाले क्लोथ्स भी, यूजिंग थिंग्स जितने हैं, जो भी हम लोग रोज़ाना दिनचर्या में इस्तेमाल करते हैं वो सारा हमारा हाइजीन होना चाहिए, एकदम स्वच्छ होना चाहिए, और खुद भी स्वच्छता से रहना है। ठीक है, मेंटेन
गुड हाइजीन। क्लियर। फिर सेकंड क्या है, वियरिंग मास्क एंड क्राउडेड स्पेस, मतलब भीड़ भाड़ वाले जगहों पर मास्क पहनना है। भीड़ भाड़ वाले जगह मतलब जैसे कि आप कहीं मार्केटिंग के लिए बाज़ार चले गए, स्कूल कॉलेज या कोई भी सोशल प्लेस में गए हुए हैं या गवर्नमेंट प्लेसेस में, तो वहाँ भीड़ होती है, ठीक है। जैसे रेलवे स्टेशन, बस स्टॉप, ये सब, तो वहाँ आपको हमेशा क्या करना है, मास्क पहन के रखना है, ठीक है। क्लियर। फिर थर्ड क्या है, मेंटेनिंग फिजिकल डिस्टेंस। आप कहीं भी भीड़ भाड़ में रहें, चाहे स्कूल में, बस में, ट्रेन में, बस स्टॉप में, रेलवे स्टेशन में, मार्केटिंग वाले कोई भी जो क्राउड वाले प्लेसेस हैं वहाँ आप होंगे, तो भी अपने आप को कोशिश करें कि लोगों की टचिंग से बचा जाए, मतलब शारीरिक दूरी बनाए रखना है, ठीक है। ये ध्यान देना है बिल्कुल, ठीक है। उसके बाद हमें और क्या करना है, चौथा नंबर में देखिए, हैंड वॉशिंग फ्रिक्वेंटली, मतलब बार बार हाथ धोना है। मतलब कुछ समय अंतराल के बाद बीच बीच में आपको हैंड वॉश करते रहना है, ठीक है। क्यों हैंड वॉश क्यों करते रहना है, क्योंकि आप बहुत से पब्लिक प्लेसेस में जाते हैं, अपने दिन भर के जीवन शैली में आप कई जगहों पर जाते हैं, कुछ काम से या घूमने या किसी भी मकसद से, ठीक है। तो आप अनेक प्रकार की चीज़ों को, कुर्सी टेबल रेस्टोरेंट वगैरह में, ये सब आप टच किए होते हैं, ठीक है। फिर आप अनेक प्रकार के और चीज़ों को छुए होते हैं, पब्लिक वाले चीज़ों को, पब्लिकली कितनों का वहाँ जमावड़ा रहता है, तो उस हिसाब से, या कोई भी इन्फेक्टेड प्लेसेस को आपने टच कर दिया, तो बार बार इस वजह से आपको अपने हाथ को धोना है, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्या है, डोंट टच योर नोज़ माउथ एंड फेस। अपने नाक, मुंह और चेहरे को नहीं छूना है। क्यों, क्योंकि आपको प्रिकॉशन फॉलो करना है। अगर आपने ये सब छू लिया और आप इन्फेक्टेड प्लेसेस से आ रहे हैं या फिर पब्लिक गवर्नमेंट वाले जगहों से आ रहे हैं जहाँ कई लोग होते हैं, जहाँ कई चेयर्स, कई बेंचेस आपस में शेयरिंग होती है, तो वहाँ कोई इन्फेक्टेड पर्सन है और वो इन्फेक्टेड पर्सन उन चीज़ों को इस्तेमाल कर चुका है जहाँ आप गए हैं, तो आपके हाथों में भी इन्फेक्शन होने का खतरा बढ़ गया है। तो इस वजह से आप अपने नोज़, माउथ एंड फेस न छुएं। क्लियर। क्योंकि ये वायरस क्या है, हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट रिलेटेड डिसीज़ कॉज कर रहा है, ठीक है। तो हमको ये बिल्कुल ध्यान में रखना है। क्लियर। फिर नेक्स्ट क्या है, कंज्यूम द डिकॉक्शंस, मतलब काढ़े का सेवन करना है। काढ़ा मतलब तुलसी, अदरक, फिर आपका जो गिलोय वगैरह है, ये सबको बॉईल करके आप काढ़ा बना सकते हैं और उसका सेवन करते रहना है रेगुलर। और अभी विंटर का सीजन भी है, ठंड का मौसम है, तो ये काढ़ा आपको काफ़ी सपोर्ट प्रोवाइड कराएगा और आपके इम्यून सिस्टम को भी मेंटेन करके रखेगा, ठीक है। तो बेहद ज़रूरी है, काढ़ा लें सभी, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्या है, ये 7वें नंबर, स्टे होम स्टे सेफ। ये सबसे बेहतरीन उपाय है खुद को इन्फेक्शन से बचाने का, सबसे बेस्ट प्रिकॉशन है जिसको हमें फॉलो करना है। घर पे रहें, सुरक्षित रहें, ठीक है। अब नोट में देखते हैं, फिलहाल HMPV के लिए कोई भी टीका या वैक्सीन हमारे पास अवेलेबल नहीं है। मतलब अभी तक हमारे पास HMPV से रिलेटेड कोई भी वैक्सीन, मतलब टीका अवेलेबल नहीं है, उपलब्ध नहीं है। ह्यूमन मेटा न्यूमो वायरस से निपटने के लिए हमारे पास सिर्फ एक ही साधन है, और वो साधन क्या है, हमारी सावधानियाँ, हमारा प्रिकॉशन, ठीक है। एहतियात बरतना ही हमारा इलाज है अभी, ठीक है। क्योंकि इससे रिलेटेड कोई भी मेडिसिन या वैक्सीन अभी अवेलेबल नहीं है, तो हम अपने आप को कैसे इस इन्फेक्शन से बचा सकते हैं, कैसे सेफ रख सकते हैं, अपनी सावधानियाँ बरत कर, ठीक है। इन सभी प्रिकॉशन को फॉलो करके ही, ये सभी प्रिकॉशन फॉलो करने पड़ेंगे, ठीक है। ये सभी प्रिकॉशन फॉलो करके ही हम खुद को सेफ रख सकते हैं, अपने आप को बचा सकते हैं, अपनी रक्षा कर सकते हैं। क्लियर, ठीक है। और फिर आगे क्या बोल रहा है, घर से बाहर रहकर जो बच्चे, जैसे हॉस्टल में रह के या फिर बोर्डिंग स्कूल में है, कॉलेज में है, जो कि रूम रेंट पे लेके रहते हैं, पेइंग गेस्ट वाला सिस्टम से रह रहे हैं, कोई कोई कोचिंग सेंटर में स्टडी कर रहा है,
ठीक है, कोई हॉस्टल्स में रह रहे हैं, तो ऐसे बच्चे खास करके सोशल डिस्टेंस बना कर रखें, ठीक है, सामाजिक दूरी बना कर रखें। क्यों? क्योंकि ये वायरस शायद आपको इफ़ेक्ट ना कर रहा हो या ना कर सके, ठीक है, लेकिन आपके घर पर छोटे बच्चे हैं और जब आप घर जाओगे तो ये उन बच्चों के लिए काफ़ी डेंजरस है, उन बच्चों के लिए खतरे का कारण बनेगा। क्यों? क्योंकि आप दिन भर अपने दोस्तों से बैठते हैं, उनसे घूमते हैं, उनके साथ बुक नोट्स वगैरह शेयर करते हैं, कहीं सोशल प्लेस पे नाश्ता वगैरह करने जाते हैं, तो वहाँ आप सामाजिक मेल मिलाप के चलते वो वायरस आपके साथ आपके घर तक पहुँच सकता है और वो वायरस आपके घर के छोटे बच्चों को इन्फेक्टेड कर देगा, ठीक है, जो कि काफ़ी डेंजरस है और ऐसा ना हो, ठीक है, इसलिए आप सावधानी बरतें। क्लियर? वैसे तो ये वायरस पहले भी आ चुका है 2001 में, इसकी खोज हो चुकी है, इसका पता चला है 2001 में ही, तो ज़्यादा घबराने वाली बात नहीं है, डर की बात नहीं है, लॉकडाउन होने वाली कोई कंडीशन नहीं आएगी और हमारी यही कामना है कि लॉकडाउन ना हो, सब एकदम अच्छे तरीके से चले और कोई जनहानि ना हो, ठीक है, मानव जाति को कोई नुकसान न पहुँचे इससे। क्लियर? तो सावधान रहें और सतर्क रहें और स्वस्थ रहें, ठीक है। जय हिंद।